नमस्ते दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों इस बार मैं जो मार्च 3 का वीकली निफ्टी की रेंज है उसका वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़े किसी काम में व्यस्त था। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि लास्ट वीक की जो मैंने रेंज दी थी उस रेंज को निफ्टी ने नीचे की तरफ तोड़ा। और दोस्तों तोड़ने की वजह अगर आप देखेंगे तो वो मेनली एक वार लाइक जो सिचुएशन बन रही थी और फिर एक्चुअली रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया उस वजह से। और प्लस जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस थी और उन्होंने इस लड़ाई की खबर जो भी खबर आई उसका काफ़ी फ़ायदा उठाया और मार्केट को और नीचे ले गए। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि फ्राइडे के रोज़ वापस एक ज़बरदस्त रिकवरी मार्केट ने दिखाई और मार्केट फिर से 17,000 को छूने की तैयारी में लग गया है। और दोस्तों अब यहाँ से कैसी पोजीशन हमको बनानी चाहिए थी। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए जो मेरी रेंज मैं देखता हूँ वो 16,200 से लेकर 17,200 के बीच में है। यानी कि निफ्टी 16,200 नीचे की तरफ या 17,200 ऊपर की तरफ काटेगा, इसकी चांसेस बहुत कम है। और मेरी जो स्ट्रैटेजी मैंने अपने ग्रुप में लोगों को दी वो ये दी कि आप 16,300 की पुट को शुक्रवार के दिन ही सुबह बेच लें और उसके साथ 16,150 की पुट को बाय कर लें। तो दोस्तों उन्होंने उसी तरह से एक्शन लिया और मेरे ख्याल से ऑलरेडी फ्राइडे के एंड तक वो अच्छे प्रॉफिट में थे। और मेरे ख्याल से मंडे जब बाज़ार खुलेगा तो हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि 16,300 की जो हमारी पुट है वो काफ़ी कम वैल्यू उसकी रह जाएगी मंडे को फर्स्ट हाफ में। तो मंडे को करीब दोपहर के आसपास आपको 16,300 की पुट से को स्क्वायर अप करके निकल जाना चाहिए। और 16,150 की जो पुट है उसको आप जो आपने बाई की है उसको आपको रखना चाहिए कुछ समय के लिए, मे बी टिल ट्यूसडे या वेडनेसडे। क्योंकि दोस्तों और साथ साथ आपको क्या करना चाहिए कि जो ऊपर की रेंज में मैंने अपने ग्रुप में बताया कि 17,100 की कॉल को आपको बेच देना है और 17,250 की कॉल को बाय कर लेना है। तो मंडे को मेरा अंदाज है कि मार्केट 17,000 को एक बार ज़रूर काटेगा और 17,100 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। दोस्तों 17,100 के आसपास रेजिस्टेंस का सामना करेगा मार्केट। तो आपको उस समय 17,100 की कॉल को बेच देना है और 17,250 की कॉल को बाय कर लेना है। लेकिन साथ साथ आपको पुट की जो पोजीशन है 16,300 की उससे आपको निकलना चाहिए और आपको पुट साइड में कोई पोजीशन सेलिंग की रखने की मैं सलाह नहीं देता हूँ ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए। हालांकि अगर मार्केट 17,100 को भी डिसाइसिवली क्रॉस कर जाए उस वक्त आप 16,500 की पुट को बेच सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से इस हफ्ते भी पुट सेलिंग आप ना करें। मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और किसी भी न्यूज़ की वजह से मार्केट अचानक तेज़ी से नीचे आ सकता है फिर से इस हफ्ते। तो ये आपको ज़रा सेफ्टी रखनी चाहिए पुट साइड सेलिंग में। कॉल साइड में 17,100 की कॉल आप सेल कर सकते हैं। 17,100 एक बड़ा रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ अगर मार्केट गिरता है तो 16,300 एक बड़ा सपोर्ट है। 16,200 जाने की चांसेस निफ्टी की अब कम है। तो इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी इस हफ्ते के लिए बना सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। बिकॉज ऑफ सम work I could not make a video for March 3 weekly expiry. Last week my range of the lower end was broken towards the lower side mainly because of large players making huge short positions as war was looming large between Russia and Ukraine. And finally when the war happened, it happened suddenly on Thursday and it gave a good chance to large players
to take out their short positions. Nifty recovered a lot on Friday itself, and now it is heading towards 17,000. So my guess is that for this week the range may remain 16,200 to 17,200. 16,300 may be the key support, and 17,100 may be the key resistance. So what I would suggest is in fact, what I had suggested in my group was that to sell 16,300 put on Friday itself, and by the end of the day, it was giving them good profits. And now on Monday, as Nifty crosses 17,000, it is good to sell 17,100 call and buy 17,250 call. But at the same time, I would advise that by Monday day end, you should clear your 16,300 put, because I feel there may be a slide again towards the lower end, and when there is a slide towards 16,500, that is the time you should once again try to sell 16,300 put. And if you have already sold 16,300 put on Friday, in that case you should square off your position by Monday evening, and on the other hand sell 17,100 and buy 17,250. As the market moves downward, your call side will start giving you profits, and around 16,500, if it breaches, then you can sell 16,300 put on, say, around Wednesday. So that way you will be in a good position to make 50-60 points for the week. I hope friends my videos give you some clarity, also help you to save your capital and make profits. If you want to join my paid group, I give complete help in forming a position and also inform of the adjustments from time to time. The WhatsApp number to get added to the group is 90739 and the fee is very reasonable. You can also pay through Google Pay. And in the end, friends, disclaimer, this is all for educational purpose. It is not a buy or sell call. You should consult your financial advisor before making a decision, as the market has its own risks and you are employing your own capital, so it may result in profit or loss. So you should take the decisions with proper information and knowledge. Thank you very much, friends. Goodbye. Have a nice week next week.